अच्छा, तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ती है वैम की। ठीक है, वैम हो सकता है 32 बिट, 64 बिट। ठीक है, तो आप सैम कर लें। मतलब मैंने पिछले 2 माह कंप्लीट किए प्रोजेक्ट, वो थे एमसीस वालों के। नहीं वो नहीं जैम पे वैम पे नहीं, वो ना आप तो जैम जब दाता मैं तुम्हें वो भी बाद में क्लियर करता हूँ। अच्छा, जो दोनों में से जो सा भी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है कर लें, कोई इशू नहीं मुझे। दूसरा है जैम। ठीक है, जैम पे एक्स है पता नहीं जो भी है। ठीक है, जैम पे डबल एक्स है, वैम भी में सिंगल एक्स सर, सिंगल एक्स। जैम। ठीक है, दूसरा जैम है 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, ये दो इंस्टॉल करनी है। अगर आपको वैम्प लगता है अच्छा तो वैम्प इंस्टॉल कर लेना, वैम्प अच्छा लगता है वैम्प कर लेना, वैम्प भी बेस्ट है। ठीक है, तो वैम्प मोस्टली हम क्योंकि हमारा जो फ्रंट जो सब उसका कंटेंट होता है ना हमारा बेसिक, उसमें ज़रूरत तो दोनों में डेटाबेस ही करनी है। तो वैम्प वैम्प बेस्ट है मेरा ख्याल, वैम्प भी कर लें आप। तो मैं जो प्रेफरेंस करता हूँ वो तो वैम्प को कर रहा हूँ, क्योंकि वैम्प का सर्वर जो से वैम्प है ये अपडेट नहीं होता, खुद अपडेट आए तो करते हैं, अदरवाइज जैम्प ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ होता है। इसमें ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो कोई इशू नहीं है, जो मर्जी कर ले इंस्टॉल, जिसके जो इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल कर ले। ठीक है, डबल एक्स है मुझे लग रहा है, चलो खैर जो भी था। अच्छा, तो ये इंस्टॉल कर लेना। सर सर एक एक्स है और डबल पी एंड में जैम्प। XAMPP एग्जाम। ठीक है, ओके, दोनों सेंड करेंगे। वर्क सेम करेंगे, डेटाबेस अटैच करनी है। ये मोस्टली जो बनाया गया है ये आपका कह लो लोकल होस्ट है, इसे कह सकते हैं, इसे हम लोकल होस्ट क्यों कहते हैं, लोकल होस्ट। इसे लोकल होस्ट इसलिए कहते हैं कि ऑनलाइन जब भी हम ऑनलाइन होते हैं वेबसाइट को, ये ऑफलाइन है, एक किस्म की कह लो ऑफलाइन है। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ क्यों कहता हूँ ऑफलाइन। ठीक है, तो अब ऑनलाइन जब हम सर्वर यूज़ करते हैं ऑनलाइन, जैसा कि आपकी कोई भी दराज.com है, अमेजोन है, उसके बाद आपका रियल स्टेट की वेबसाइट है, शॉपिंग वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट है, वो ऑनलाइन होती है। ठीक है, ऑनलाइन में क्या होता है, आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। ठीक है, वन पहली तो है आपका हो गया होस्टिंग, डोमेन मीन आपका नेम कैसे है, नेम क्या हो सकता है, नेम आपका ऑनलाइन नेम आपका हो सकता है जैसा कि दराज है। ठीक है, उसके बाद अमेज़न, ईबे। ठीक है, उसके बाद जो भी फेमस वेबसाइट है वो लगा लो। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका डोमेन। ठीक है, अब वन जो सी हमें ज़रूरत पड़ती है होस्टिंग। ठीक है, होस्टिंग क्या होती है, होस्टिंग आपका ये कह सकते हो आपकी जगह। ठीक है, जैसा कि कौन सी जगह, जैसा कि हमने घर बनाना है, घर बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, जगह की। ठीक हो गया, उसके बाद इसी तरह हमें भी ऑनलाइन वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। इसे आप कह सकते हो होस्टिंग आपकी क्या होगी, जगह। जैसा आपकी जगह आप ले सकते हो, एक जगह आपको मिल जाती है, एक स्पेस मिल जाती है, जैसा कि आपने सी ड्राइव बनाई हुई है। ठीक है, और भी मैं मोस्टली और भी क्लियर कर दूंगा सब कुछ। सी ड्राइव बनाई हुई है, तो अब सी ड्राइव के अंदर छोटे छोटे आपने फोल्डर बनाए हुए हैं, सॉफ्टवेयर का लैदर बनाया, मूवीज़ का लैदर बनाया, सॉन्ग का लैदर बनाया, ऑडियो सॉन्ग का लैदर बनाया। वो क्या है, आपको एक स्पेस प्रोवाइड की गई है, उसको बताया गया है कि आपने इस स्पेस के अंदर काम कर रहना है। ठीक है, आपने इसके अंदर रहना है, आप इस फोल्डर के अंदर ही रहना है। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आएगी मैनेज करके रख रहे हैं फोल्डर के अंदर। ठीक है, वो क्या होगी हमारी होस्टिंग। ठीक है, अब होस्टिंग के अंदर दो ऑप्शन होती है। होस्टिंग जो सी होती है वो लो लेवल की होती है, मतलब लो होती है, उसमें मैक्सिमम स्पेस बताई जाती है, जैसा कि उसमें बताई जाती है कि आप मैक्सिमम स्पेस, मतलब होस्टिंग लो होती है, इसमें स्पेस बताई जाती है जैसा कि इस
इसमें एक स्पेस दी गई 15 GB यूज़ करना है, ठीक है। होस्टिंग के अंदर लो स्पेस है, बता दिया है 15 GB यूज़ करना है, 20 GB यूज़ करना है, 100 GB यूज़ करना है, ठीक है, 1 TB यूज़ करना है। ये एक क्या बता दी गई है, हमें स्पेस बता दी गई है। पर होस्टिंग के साथ एक आता है हमारा सर्वर, ठीक है। सर्वर क्या होता है? बेसिकली सर्वर एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जैसा आपका रूम है, आप रूम में बैठे हैं, उसके अंदर अब क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जितनी चेयर्स पड़ी है वो क्या है, उसकी होस्टिंग है। जो उसके अंदर चेयर्स हैं वो होस्टिंग है, जो पूरा रूम है वो क्या है, सर्वर है। सर्वर के अंदर सर्वर क्या होता है? सर्वर आपका एक मेन पार्ट होता है, जैसा कि अमेज़न है, इसका अपना सर्वर है, ठीक है, अमेज़न का अपना सर्वर है, ठीक है, फेसबुक का अपना सर्वर है, उसके बाद ट्विटर का अपना सर्वर है, व्हाट्सएप वगैरह तो ये फेसबुक के अंदर ही आ जाते हैं, इन्होंने एक ही सर्वर बना लिया होगा या जैसे भी किया मैंने, वो ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। अब जो ज़्यादा चीज़ें, अब ईबे ने भी एक अपना सर्वर लिया होगा, उसके बाद नेटफ्लिक्स ने भी अपना सर्वर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद क्या आ सकता है, जितनी जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा पड़ा है, बेशुमार डाटा पड़ा है, कि मतलब समझ लो कि अरबों में डाटा पड़ा है, खरबों में पड़ा है, यूट्यूब, गूगल तो वो है ना, सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल को इग्नोर करो। तो अब ये क्या है, ये सब सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है सब। अब एक सर्वर के अंदर ये देखो, अब मेरा सर्वर है, मैंने एक सर्वर बनाया, ठीक है, जैसा कि मेरे पास हार्ड है 1 TB की, 1 TB की मेरी हार्ड है। मैंने क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं इसे परचेज़ करना चाह रहा हूँ, लोगों को देना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं मेरा एक सर्वर बना लूँगा, इसको मैं कह लूँगा 1 TB को क्या कह रहा हूँ, सर्वर। अब मैं आगे आपको 100 GB दे रहा हूँ, 100 GB कितने लोगों को दूँगा, 10 लोग इसके अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च कर देंगे। ये क्या हो गया, हमारा सर्वर, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी सर्वर इतने छोटे नहीं होते, सर्वर में बेशुमार डाटा आ सकता है। तो अगर किसी ने ये 1 TB वाला हमारा होस्टिंग सर्वर बनेगा। ये वैसे ही बताया है, एग्जांपल दी है, 1 TB में सर्वर नहीं होता, सर्वर, हाँ नहीं, मैं मिसाल के तौर पे मैं भी पूछ रहा हूँ 1 TB अगर हमने जैसे सर्वर बनाया है, जी, ये होस्टिंग सर्वर बनेगा। हाँ, ये होस्टिंग सर्वर ही है, सब होस्टिंग है, ये होस्टिंग नहीं कहेंगे, इस सर्वर कहेंगे हम इसको। होस्टिंग में है वही चीज़ है, होस्टिंग ये आपकी समझ लो, मतलब जब ज़्यादा सारी होस्टिंग मिल जाती है ना, मतलब 50, 100, 200, 500 होस्टिंग जब मिलती है, वो एक सर्वर हो जाता है। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि अमेज़न है, वर्ल्ड की 1 नंबर पे प्रोडक्ट मतलब सेल कर रहा है, ठीक है, शॉपिंग वेबसाइट है। तो अब क्या उसे क्या सर्वर लेने की ज़रूरत पड़ेगी, उसे होस्टिंग लेने की ज़रूरत पड़ेगी? कभी भी नहीं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होके वो होस्टिंग, वो अपनी चीज़ें सारा कुछ रखेगा, उसको पता है कि मेरा तो मैनेज नहीं होना इस तरह, ठीक है, तो वो रखेगा। अब फेसबुक इतनी बड़ी फील्ड है, डेली की पता नहीं कितनी वीडियो अपलोड होती है और कितना डाटा अपलोड होता है, चैट कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, ट्विटर में आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, वो कर रहे हो, स्नैपचैट है, ईबे है, नेटफ्लिक्स है, ये सब में आप कितने यूट्यूब ऐसे ही ना कि रेंट पे मकान लेने के बजाय अपना मकान ले लिया जाता है। हाँ, तो उसको रेंटिंग है ना, लेनी आपने रेंट पे मकान देते हैं। तो अब ये भी देखो ना, रेंट पे जैसे मकान देते हो, अब लोगों ने हॉस्टल बना लिया, हॉस्टल बना के रूम प्रोवाइड कर दिए, ठीक है। ऐसे ही है। अब एक और आपको एक और चीज़ बताऊँ, अब उन्होंने ये भी कहा होता है, आपने एक रूम ले लिया, आप उस रूम में कितने लोग रह रहे हो, तीन लोग रह रहे हो, तीन लोग रह रहे हो एक रूम में। तो अब समझ लो आपका जो रूम है वो होस्टिंग है, उसके अंदर आपने कितनी वेबसाइटें लॉन्च की है, तीन वेबसाइटें लॉन्च की हुई, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ होती है होस्टिंग। अब इनमें डिफरेंस आपको पता लग गया, इनमें आपको डिफरेंस पता लग गया, जी सर। ओके। तो क्योंकि आपको ये फ्यूचर में लेनी पड़नी है ना होस्टिंग, आपने अपना वर्क स्टार्ट करना है तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है इसकी, ठीक है। तो अब ये क्लियर हो गया। अब लोकल होस्ट होते हैं, लोकल होस्ट आपका अपना सर्वर है, आपका अपना सर्वर है, ठीक है। कैसे आपका अपना सर्वर कैसे है, जैसा कि अब आपने इसको इंस्टॉल किया अपने सिस्टम पे, लोकल होस्ट को, ठीक है। लोकल होस्ट को आपने इंस्टॉल कर लिया, जैसा कि वैम सर्वर था, वैम था, ठीक है, आपने इंस्टॉल कर लिया। अब आप क्या होंगे, आप इसके मालिक होंगे, आप इसके ओनर हो, ठीक है।
आप इसको दे नहीं सकते लोगों को, पर ये कर सकते हो कि आप अपने सिस्टम के अंदर ही इसे चला सकते हो। सिर्फ आप ही से मालिक हो, आप ही से वॉच कर सकते हो, आप ही से देख सकते हो। ठीक है, कोई और बंदा इसे नहीं देख सकता, क्योंकि हमने इसे ऑनलाइन नहीं किया। अगर उसे देखना है तो उसे ऑनलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए अभी के लिए आप ही इसके क्या हो, मालिक हो। ये आपके अंदर डिपेंड कर रहा है। लोकल होस्ट है तो आपको ही आप पे डिपेंड कर रहा है। अब लोकल होस्ट में आप जो मर्जी वेबसाइट डेवलप करो, जैसी मर्जी वेबसाइट डेवलप करो, जो से मर्जी सॉफ्टवेयर की जो मर्जी आप यूज़ करना चाह रहे हो डेवलप करो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या होता है, हमें इसके अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है वर्डप्रेस। ठीक है, अब वर्डप्रेस इसके अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, और फिर उस पर वर्क करेंगे। तो उसके लिए हमें रैम्प और रैम्प की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो बाकी जो बातें हैं वो बात साथ साथ क्लियर करूँगा, बस अभी के लिए इतना ही रखते हैं, नहीं तो ऊपर से उठ जाएगा। और भी चीज़ें हैं इनमें सीखने वाली, नॉलेज के लिए। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों का आपको कोई पूछ भी सकता है और बता भी सकते हैं, पूछना पड़ जाता है मोस्टली। जो सा आपका ये सेशन मैंने आगे भी बनाया था, ये सेशन जो आपका है ये बेसिकली बनाया भी इसीलिए गया था कि आपको वो चीज़ों से सब कुछ को, हाँ यार 3 माह में ना हम डेवलपर नहीं बना सकते। ठीक है, पर 3 माह में वो वे तो मैंने दिखा सकता हूँ जहाँ से आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। और एक और बात हो, मैंने जब वर्क स्टार्ट किया था ना, तो मुझे वर्डप्रेस का कुछ नहीं पता था। बस क्या था, मैंने वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल देखे थे और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं ये बनाऊँगा। ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने वर्डप्रेस पे ऑर्डर स्टार्ट किए। मुझे शुरू में ऐसे भी होता था, अभी तो आपको तो फैसिलिटी मिल गई है कि आपने वर्डप्रेस को मैं आपको लगाऊंगा, आपके 25 दिन लगेंगे आपको, तो आप वर्डप्रेस पे अच्छी कमांड हासिल करना। पर जब मैंने किया था, मुझे वर्डप्रेस पे लेक्चर मैंने ऑनलाइन ही लिए थे। ठीक है, और मुझे इन्होंने सिखाया था क्लाइंट्स ने। मुझे वर्डप्रेस सिखाई किसने है, क्लाइंट्स ने, मुझे नहीं आती थी। मुझे वर्डप्रेस की बस पता था कि वर्डप्रेस पे आसान वेबसाइट बनती है, और मुझे नहीं पता था कि वर्डप्रेस में बहुत लेवल की भी वेबसाइट बन जाती है और हर लेवल में कोडिंग भी हो सकती है, हर चीज़ होती है। तो ये किसने मुझे सिखाया, क्लाइंट्स ने सिखाया। ठीक है, तो इसलिए आपको काम आने का सिर्फ तरीका आना चाहिए। ठीक है, कि किस तरीके से मैंने आपको HTML, CSS और वर्डप्रेस और इनके स्ट्रक्चर बनाने क्यों सिखाए थे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बनाना आ गया ना, तो अंदर वाला जो पार्ट होता है ना, वो इंसान इधर से सर्च करके उधर से सर्च करके उसके अंदर ऐड कर सकता है। पर अगर आपको वो ही नहीं बनाना आएगा, उसका नक्शा ही नहीं बनाना आएगा, मकान बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, पता है ना आपको, नक्शा बनता है, उसके बाद नक्शा बनने के बाद उसके पिलर हल्के हल्के से खड़े किए जाते हैं, दिखाए वो देखने के लिए कि ये ठीक बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आप उसके अंदर छत डालते हो। ठीक है, यही चीज़, इसका भी यही कमाल है। आपको स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना जिसे आ गया, आपका जो होता है ना मैप तो आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने उसको छोटी छोटी बुनियाद रखते हैं, आपने शायद देखा हो, तो बुनियाद रखते हैं थोड़ी छोटी उसे ना नीचे से खोद के काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो वो जो लाइन डालते हैं वो यही होती है कि आपकी बुनियाद रखी जाती है। मतलब आपका एक आपने खड़ा करना है पिलर, अगर वो ही खड़ा करना, जिसको वो बनाना आ गया, अंदर वाला जो सा पोर्शन होता है वो ऑटोमेटिकली बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेट भी होल्ड हो गया है। और क्या है यार, लाइट चली गई है। लाइट चली गई है। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, तुझे कैसे वॉइस आ रही है? वाओ, नेट पैकेज। तेरी गलियां
आगे होता है होगी आगे बाथरूम की लाइट में साथ जाते आगे 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 आपकी लाइट में कहाँ दो हाँ लाइट बंद हो गई थी। अच्छा तो कहाँ थे? तो लोकल होस्ट में थे। तो अच्छा तो मैं बताना ये चाह रहा था कि वर्क जो है ना सिखाता है क्लाइंट, पर मैं कह रहा था जो मुझे मुश्किलात हुई ना क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने में और उसको समझने में और थोड़ा वर्क करने में, मुझे शुरू में पूरा दिन लग जाता था। ऑर्डर कितने होता था? $10-20 का, और दिन कितने लगते थे? पूरा दिन लग जाना एक वर्क करते हुए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल नहीं किया हुआ था। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, ना किसी ने इतना गाइड किया सही तरह। मैंने क्लासेस ली हैं पर मुझे ना इतना मिला नहीं। डीजी स्किल में अगर आप कभी देखो ना, डीजी स्किल के लेक्चर ही स्टार्ट 40 लेक्चर से स्टार्ट ही वो वर्डप्रेस सही तरह करता है, और वो भी लेक्चर करते करते ख़त्म कर देता है। मतलब वो सिखाता ही है कुछ। ये प्रोग्राम बनाया तो भी है, पर ऐसा प्रोग्राम है कि वो चीज़ें बताई जाती हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं इतनी पड़ती। ठीक है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें किसी का? ठीक है, तो क्यों हम टाइम वेस्ट करें किसी का? इसलिए हमने क्या किया, एक मिनट, अच्छा तो टाइम वेस्ट इसलिए मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जिसकी आपको प्रॉपर ज़रूरत है। तो वर्डप्रेस पे अगर आप अभी भी मेहनत करोगे ना, तो जब भी कोई ऑर्डर आएगा ना, आपको उसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, आप इजीली उसे डेवलप कर सकते हो। और अगर अभी का टाइम दिया होगा ना आपने, तो मैक्सिमम आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, और वेबसाइट बना सकते हो। हाँ ये है कि वेबसाइट थोड़ी सी लग्जरी है बनानी है, थोड़ा सा आइडिया डिफिकल्ट रखना है, बाकियों की निस्बत डिफिकल्ट रहेगा, तो उसमें शायद एक आधा दिन भी लगे, 2 दिन लगे आपको। तो मोस्टली हम टाइम से 10 डे 7 डे का ही मांगते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं डिफ़िकल्ट होती हैं, आइडिया यूनिक होते हैं। तो यूनिक आइडिया को जब अप्लाई किया जाता है तो तब हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। अब रिसेंटली मैंने एक ऑर्डर कर किया, स्लाइडर बनाना था। तो स्लाइडर बनाना कितना था, स्लाइडर रेवोल्यूशन बनाना काफ़ी थोड़ा सा टफ है, रेवोल्यूशन से यूज़ करना। अब क्या था, मैंने उस पर मैंने सर्च की है, मुझे तकरीबन 4-5 घंटे लगे उस पर एक स्लाइडर बनाने में। हालांकि मैं स्लाइडर अगर कोई और होता उसमें मैंने स्लाइडर ईजीली बना लेता, पर क्या है उसमें फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा थी स्लाइडर रेवोल्यूशन में, तो इसलिए उधर मैंने ईजीली बना लिया। अब मुझे बनाना आ गया, अब मैं 10 से 20 मिनट में आराम से ईजीली बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है लर्निंग करने का प्रोसेस। अगर अभी ही वर्क किया होगा तो क्लाइंट आपको कहते हैं ना मुझे ये चीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे, उसे इजीली बना के प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक हो गया हमारा काम। सर जी, यहाँ पर कोई सर क्या ये वेबसाइट कोडिंग में बनी है या फिर वर्डप्रेस? हाँ ये बताता हूँ। अब मैंने ओपन किया, ये मैं दिखाता हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो शायद मुझे याद भी ना रहता बताना। ठीक है, तो मैं देखता हूँ अपनी वेबसाइट में। अच्छा ये देखें, ये वेबसाइट है, ये लारीवल में बनी हुई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कंट्रोल यू करना है। ठीक है, कंट्रोल यू करके आपने कंट्रोल एफ करना है। कंट्रोल एफ करके आपने यहाँ वर्डप्रेस लिखना है। ठीक है, तो आपको पता लगेगा ये वर्डप्रेस में नहीं है। ठीक है, ये किस पे बनी है, HTML में, सिंपल HTML। ठीक है, तो ये देखिए, तो नीचे करने के लिए आप नीचे एक मिनट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज जिसके पास पेज अप डाउन का ऑप्शन है तो वो कर सकता है, मेरे भी है। अदर किसी के लैपटॉप में शायद ना हो, साइड पे होता है पेज अप डाउन एंड होम। ठीक है, डिलीट ये ऑप्शन होते हैं, तो आप देख सकते हो। ठीक है, ये बनी हुई है HTML में, सिंपल HTML बनी हुई है। ठीक है, ये खुद बनाई थी, जैसे हमने बनाई ना
बनाते हैं हम वेबसाइट बूटस्ट्रैप यहाँ पे। ये देखो बूटस्ट्रैप की क्लास अटैच हुई है अपने कसम की, बूटस्ट्रैप की क्लास, ठीक है, ये उससे बनाएगी। अब वर्डप्रेस की अगर देखनी होगी तो यहाँ पर कोई एक वाली वेबसाइट होगी वर्डप्रेस की, नहीं है तो ये मैंने अभी बनाई है, रिसेंटली बना रहा हूँ, बल्कि वर्क कर रहा हूँ उस पर। ये निकालता हूँ असल में मैंने इसके लगाया हुआ अंडर कंस्ट्रक्शन लगाया हुआ है, कोई और नहीं देख सकता, कोई और देखेगा तो यहाँ पर इसका ट्विच का ना वो लगना है, प्लेटफॉर्म लगना है, तो वो बाद में भी बताऊँगा। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल यू किया, ये मेरे पास इस तरह का प्लेटफॉर्म खुला, मैंने कंट्रोल F किया और वर्डप्रेस लिखा, ठीक है, तो वर्डप्रेस, ठीक है, ये वर्डप्रेस है, ये लिखा आ गया, देखो वर्डप्रेस 5.1 1.5, ठीक है, और वो कॉमरेस भी है इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, और वर्डप्रेस आपको नहीं बता देगा, ये वर्डप्रेस, ठीक है, इस तरह पता लगता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट है। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, तो ये चीज़ है, इससे हमें पता लग जाता है कि किसका वेबसाइट है। ओके, तो अब मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा था, ओके नोटपैड में आ रहा हूँ। तो अब यहाँ तक हो गया, अब मुझे स्लाइडर रेवोल्यूशन यूज़ नहीं करना है। अब ये पेड है तो फ्री भी मिल जाते हैं, बहुत मिलते हैं, इसलिए मिल भी बता भी दूंगा कैसे लेने हैं। तो वर्डप्रेस में मैंने स्लाइडर रेवोल्यूशन यूज़ किया था 5 ईजी था, मुझे 5 मिल नहीं रहा था, तो मैंने 6 ओपन किया, 6 का स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंस है। तो फिर मैंने फिर सर्च किया, गूगल किया, यूट्यूब किया, देखा, स्लाइडर बनाया। अब ये एक हो गया स्लाइडर। अब अगर आपको कुछ और भी काम परफॉर्म करवाना है, आप इजीली उस पर वर्क कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़नी है वैम जैम की सर्वर। अगर नहीं किसी के पास है तो मैं से अभी देता हूँ, कोई इशू नहीं है, तो मैं अपलोड कर देता हूँ उस पर। बेसिकली मैंने अपलोड किया होगा, मैंने पिछली क्लास वालों को दिया था, उसमें वैम्प 32 बिट भी है और 64 बिट भी है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो अदरवाइज़ हमें अगर आप कह रहे हो मैंने ऑफलाइन वर्क नहीं करना, ऑनलाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम गूगल इस पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर गूगल पे जाके हम सर्च करेंगे फ्री होस्ट के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाके हम ओपन इसे करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है, ठीक है, आपने दूसरे पे खोल लेता हूँ ब्राउज़र पे, ठीक है, गूगल किया फ्री होस्ट, ठीक है, फ्री होस्ट में गया और यहाँ पर ये वाला, ठीक है, ये लिखा होगा इस तरह का कुछ बनाओ, ठीक है, आपने इस पे जाना है, इस पे जाने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट कर देना, ठीक है, तो क्रिएट अकाउंट करके यहाँ पर साइन इन देना है, ईमेल देना है, तो दे देते हैं, पासवर्ड देना जो भी देना चाह रहे हो, ठीक है, ओके, और आप ऐसे कर देना ओके, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, तो आप ये ओपन हो रहा है, तो किसने कहना है कि आपने आप क्या करना है, उसने नीचे ओपन किया कि एक्टिवेट करने के लिए आप अपने ईमेल में जाएं, तो जीमेल में आपको जाना पड़ेगा, जीमेल में जाके इसका फर्स्ट पे आ जाएगी मेल ना यू, तो फर्स्ट पे मेल आ गई, ठीक है, तो एक्टिव कर देना बस, सिंपल। तो ये है ऑफलाइन से बचने के लिए, ऑफलाइन में एरर वगैरह शो हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये एक्टिव हो गया, ठीक है, हमारा ये एक्टिव हो गया। अब आपने क्या करना है, नीचे आना है, क्रिएट न्यू अकाउंट करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट किया और आपके पास इस तरह का इंटरफेस कुछ शो होगा, ठीक है। तो उस समय बेसिकली इसने हमें क्यों प्रोवाइड कर रहा है, फ्री में कोई हमें क्यों चीज़ देगा, ये देखिए ऐड लगी हुई है ना, ओक्टा, ठीक है, ओक्टा की लगी हुई ना ऐड, ये असल में ये इससे अर्निंग कर रहा है, इसलिए हमें प्रोवाइड। अब आपके पास यहाँ पर आएगा क्रिएट न्यू वेबसाइट, आपने वेबसाइट का नेम देना, जैसा कि Dras.com है, Amazon, eBay यूनिक नेम है, इसी तरह आपने अपनी वेबसाइट का नेम देना। तो मैं टेक्निकल लिख देता हूँ, टेक्निकल, ठीक है, वो ऑलरेडी है। अब आपने दो
दो डोमेन पढ़ाएंगे, दो डोमेन दिए हैं, ये इसे कहते हैं सब डोमेन, ठीक है। मतलब ये वाली एक्सटेंशन है ना, ये साथ चलती जानी है। जब भी हम यूज़ करें, फ्री यूज़ करें, इसलिए साथ चली जाएगी। अदरवाइज़ अगर पेड करते हैं तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ जो नेम लिखा होगा उसके साथ .com .o बाद में डिस्कस करूँगा, वो डेली क्या होता है, ठीक है। अब ये मैंने इस पर सर्च किया, ये वाली आपने लेनी है, ठीक है। अदरवाइज ने कहा है इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। मैं डैश लगा के, डैश मेरा कल लगेगा नहीं, डैश लगा के मैं वन ले लूँ बस। तो अब ये देखो कह रहा है अवेलेबल, ठीक है। तो फ्री चाहिए, वो कह रहा है पेड चाहिए या फ्री, इसमें पेड भी पड़ी है, ठीक है। अदरवाइज पेड मतलब वो कहना चाह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कस्टम डोमेन ही डोमेन चाहिए कस्टम आपको। मैं कहा नहीं, मुझे फ्री चाहिए, तो फ्री के साथ मुझे ये वाली एक्सटेंशन लगानी पड़नी है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया नेक्स्ट, ठीक है। अब मैंने क्लिक कर दिया, तो थोड़ा सा प्रोसेस लेगा। प्रोसेस लेने के बाद सम टाइम प्रोसेस लेता है और सम टाइम ये प्रोसेस को इग्नोर कर देता है। ये 1.3 है, 3 तक जाएगा। तो अदरवाइज अगर ना करे तो कोई इशू नहीं। अब ये देखो नीचे एड्स चल रही है, तो ये एड से उतनी तक अर्निंग कर रहा है। अगर आपको फ्री होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है तो वो एड से अर्निंग कर रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके अर्निंग करने के, बहुत सारी अर्निंग होती है। अब सोचो हम अगर इसमें आए, अभी आपने भी जाना है इसमें, ठीक है। तो ठीक हो गया। अब अगर मुझे ये एरर आ रहा है तो सोच लो, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ठीक है। तो जब तक ये लोड होता है उतनी देर हम ना होस्टिंग के बारे में देख और डोमेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो टाइम वेस्ट जरूर करना है। देखते हैं डोमेन क्या होती है, ठीक है। डोमेन आपका नेम होता है, जैसा कि मैंने आपको आगे बता दिया, दराज कह रहा है, ठीक है। अब दराज के आगे एक्सटेंशनें यूज़ होती हैं, जैसा कि .com .in .edu, ठीक है, ठीक है, .move, सर .org भी बहुत सारी है यार, बेशुमार है। अब मैं किस किस की बात करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको सर्च करके देखते हैं कितनी हमारे पास, ठीक है, गूगल कर लो डोमेन। अब एक और मजे की बात है, लोगों ने क्या किया होता है, अब आपको लोग क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं क्या, डोमेन मेरे कारोबार, मैं परचेज करने का कारोबार कर रहा हूँ। ये लोगों ने पता क्या करते हैं, लोग 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 डॉलर की डोमेन परचेज करते हैं और बाद में सेल करते हैं। जैसा कि आपने न्यू शॉप बनाई है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, मैं डोमेन सिस्टम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, काफ़ी बहुत सारी वेबसाइट है, ठीक है। हर वेबसाइट अपनी अपनी डोमेन देती है, तो वो जाके देखना पड़ता है कि डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट लोगों ने बनाई हुई है, लोगों ने अपनी डोमेन्स रखे होते हैं। ये क्या होता है, गूगल के साथ लिंक होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब सर्च कर रहा हूँ डोमेन सर्च, ये है। अब ये देखो कितनी की दे रहा है, ये देखो अब ये कितनी की है, .com दे रहा है $10 की, .net दे रहा है $13 की, ठीक है। अब वो कह रहा है सर्च कर लो जो डोमेन चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे दुकान.com। अब अगर अवेलेबल होगी तो मुझे बता देगा, नहीं होगी तो कह देगा नहीं है। तो सर्च कर रहे हैं, अब इसके रिलेटेड भी मुझे देगा, कुछ देते हैं प्लेटफॉर्म। अब वो कह रहा है दुकान टेक में मिल सकती है आपको $6 की, दुकान स्पेस में आपको $3 की मिल सकती है, दुकान .me में आपको $3 की मिल सकती है, दुकान डिज़ाइन में आपको $13 की, दुकान प्रेस में आपको $19 की, दुकान ब्लॉग में आप इतने, और .net में काम दो .net में आपको कितने की मिल रही है,
सोचो 4849 की मिल रही है Kando.net में, ठीक है। ये प्रीमियम है, देख रहे हो ना, ये प्रीमियम है, ठीक है। अब ये देखो कितनी प्रीमियम, मतलब आपको होती हुई है, एक यूनिक नेम रख के उन्होंने पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है। अब ये देखो ये क्या है, मोबिल दुकान.com 488 की मिलेगी आपको, ठीक है। फोटोग्राफर, अब ये भी लोगों ने किसी ना किसी ने ले लेनी है। प्रीमियम भी सेम वही है, मतलब प्रीमियम का है था, जैसे आप जैज़ की सिम लेने जाते हो तो जैज़ की सिम आपको लाख में मिल जाएगी, 3 लाख में, 2 लाख में, 5 लाख में, ठीक है। क्या था, नंबर ऐसा होता है, किसी का नंबर होता है 0300 सब चल रहे हैं। अब अगर उससे कॉल करके पूछो ना कितने की सिम देनी है, वो कहेगा भाई मैं 5-10 लाख की सिम दूंगा, वो क्या हो गया, प्रीमियम होगी। अब प्रीमियम यही चीज़ होती है, जैसा कि अक्सर नंबर होते हैं 0300 777, टोटली जितने 7 हिस्से आ रहे हैं 7 ही चलेंगे, ठीक है। जितने हिस्से आ रहे हैं सबके में 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, यूनिक नंबर आ गया 007 आ रहा है, 007। तो ये क्या होता है, प्रीमियम होती है। इतना तो आइडिया हो गया ना, जैज़ की सिम जो होती है ये बहुत महंगी बिकती है, जैज़ की, जूम की, वायरस की, लोग इनको परचेज करते हैं। अच्छा, अब आप एक्साइज के ऑफिस में जाओ ना, तो हर साल एक्साइज के ऑफिस में आपको वो लगती है, इसे कहते हैं ऑप्शन लगती है, उसमें नंबरों की ऑप्शन लगती है। जो काफ़ी लोग मेल वगैरह होते हैं, मतलब जिन्होंने परचेज करने होते हैं नंबर, तो वो नंबर लाखों में जाते हैं, उतने की गाड़ी नहीं होती जितने का नंबर बिकता है। अगर गाड़ी 30 लाख की है ना, शायद नंबर 50 लाख का बिक रहा हो, तो क्या है, सिर्फ खानदानी नंबर है, 1 चलता आ जा रहा है। बताता हूँ ना, इसकी वजह ये है कि अब देखो, अब एक इंसान है, उसका माइंड ये बन गया कि मैंने 1 नंबर लेना है, 1 नंबर लेना है, ठीक है। अब शौक था ये चीज़, अब 1 नंबर लेना है उसने, तो वो चाह रहा है कि मेरी कार का नंबर ना 1 हो जाए, सिर्फ 1 हो, तो वो उसका ऑप्शन लगेगा। ऑप्शन का तो पता ही ना, ऑप्शन मतलब बोली लगती है, बोलियाँ। अब वो कहेगा, एक इंसान उठ रहा है, वो कहेगा मैं 10,000 दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कहता है मैं 20 दे रहा हूँ, ठीक है। तीसरा कह रहा है मैं 2 लाख दे रहा हूँ, ठीक है। चौथा कह रहा है मैं 5 लाख दे रहा हूँ, तो वो चलती जाएंगे, गोल्डन नंबर। हाँ, अब 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 100 तक ना, 99 तक नंबर बहुत एक्सपेंसिव सेल होते हैं। उसके बाद जैसे कि आपका नंबर आ गया 786, बहुत एक्सपेंसिव नंबर है ये नंबर लेने के लिए लोग उतने की, मैं बता रहा हूँ, कार्ड नहीं होती। अगर कार्ड आपकी 27 लाख की है ना, 27 लाख की, ठीक है, तो ये नंबर कितने का होगा, नंबर जो लगाते हैं वो नंबर ही टोटल 35 लाख का होगा, हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज जो सा इस तरह के नंबर होते हैं ना, वो बड़े बड़े लोग पहले ही बुक करवा लेते हैं। वो कह देते हैं कि भाई किसी को देना नहीं, अगर कोई आए तो कह देना कि नहीं यार ये नंबर सेल हो गया पहले, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, अब एक और इशू आता है। अब कोई ऐसा बंदा भी होता है कि उसको टक्कर देने वाला भी होता है, ठीक है, अंदर आ जाते हैं, काफ़ी हो जाता है, फिर वो इशू उठाता है, फिर वो उस पर केस कर देता है, एक्साइज पे केस करता है कि नंबर इन्होंने पहले दे दिया, बोली में नहीं दिया, ऑप्शन में नहीं दिया, ठीक है, इन्होंने खुद पैसे खाए हैं, इन्होंने ऑप्शन में नहीं नंबर दिया, ठीक है। तो तब इशू आता है, फिर उनको उसकी ऑप्शन करवानी ही पड़ती है। तो तब ये नंबर की मतलब बहुत एक्सपेंसिव, लोग करोड़ यहाँ साहिवाल में तो नहीं इतना इशू, साहिवाल ये छोटे छोटे सिटी में इतना नहीं है, नंबर 5-10 लाख तक मिल जाता है। पर जब बड़े बड़े सिटीज़ जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनमें ये नंबर लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी जो नंबर ये तो यूनिक के साथ गोल्डन नंबर है जी, अपने गांव में नंबर लेना, जैसे हाँ 86 तरह तो 86 वाला नंबर लेते हैं, उसके भी पैसे मांगने शुरू कर हाँ, उसमें भी 2-3 हज़ार मांग लेते हैं, 5 हज़ार मांग लेते हैं, ठीक है। तो हाँ जी, ठीक है, तो ये होता है। और उसके बाद बाकी वो रेगुलर नंबर है, जैसे मर्जी 5784 इस तरह के रेगुलर नंबर है 457, तो ये रेगुलर नंबर उसी कीमत में मिलेंगे जो सी आपको कीमत है। इसी तरह ये भी वही सिस्टम है, ठीक है। जो रेगुलर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, रेगुलर है वो तो सेम उसी प्राइस में मिलेगी, ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपको वही उसी प्राइस में मिल रही है, पर जो गोल्डन नंबर है ना वो आपको परचेज करने पड़ेंगे, ठीक है।
वाईफाई मेरे पास जैसे जो है किसी में, तो मैं कहता हूँ वही नंबर हाँ मुझे वाले में भी या गाँव में किसी में मिलना चाहिए, वो कहते हैं ये नंबर तो किसी के पास चल रहा हम्म। है, अब उससे हमें परचेज करने के लिए डायरेक्ट पे करना पड़ेगा, उतना जितना वो डिमांड करेगा। हाँ। और मेरा जिंदगी इतना नहीं है। ये चीज़ें जो होती हैं ये आपका क्या कराती है, ये होता है आपका ऑप्शन की वजह से। ये वही चीज़ है कि वहाँ पर लोगों ने सेल की। अब लड़की ने, अब एक दोस्त था उसने लेनी थी दुकान.com पोस्टिंग। तो दुकान.com ऑलरेडी किसी ने बनाई हुई है, पर उसने उसमें वेबसाइट लॉन्च नहीं की हुई थी। तो अब वो सिर्फ कह रहा है कि मुझे ना आप अपनी ना डोमेन दे दो, दुकान.com डोमेन दे दो तो मैं तुम्हें पे कर देता हूँ। वो कह रहा है कि मैं इसका 50 लाख लूँगा, 50,000 लूँगा, ठीक है, सिर्फ और एक डोमेन का वो कह रहा है 50,000 लूँगा। लोग बहुत पे करते हैं इस तरह की चीज़ें लेने के लिए, लोग पे करते हैं। अब क्या करते हैं लोग, ये पहली चीज़ें बुक करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि कोई अगर किसी को ज़रूरत पड़े तो सर्च करे और सर्च के अंदर उसमें अपना नंबर दिया होता है और वहाँ से वो रब्ता करते हैं उससे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हम इधर से लेते हैं। अब ये भी वही चीज़ सेम चीज़ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने दो चीज़ें दी। अगर रेगुलर कोई चीज़ें देनी ना .com, तो मुझे दुकान.com नहीं चाहिए, 1 2 3 चाहिए दुकान.com, तो मेरा ख्याल यही चीज़ मुझे मिल जानी है। मेरा नहीं ख्याल है किसी ने ली होगी दुकान 1 2 3, ये मुझे हर चीज़ हर किसी में मिल जानी है। देखा, दुकान 1 2 3 .net में भी प्रोवाइड है, ORG में भी, टेक में भी, स्पेस में भी, ऑनलाइन में भी, स्टोर में भी, साइट में भी, वेबसाइट में भी, क्लब में भी, .co में भी पड़ी है, .me में पड़ी, लाइफ में पड़ी है, .us में पड़ी है, .design में पड़ी, कैश में पड़ी, पोस्ट में पड़ी, ठीक है, यहाँ तक पड़ी है, ब्लॉग्स में पड़ी है। पर उसने .com में नहीं मुझे दी। मेरा हाँ पड़ी हुई है, .com में भी पड़ी हुई है, 9 की पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब आपको उसका लाइसेंस देना पड़ता है कि आप कितने में यूज़ करना चाह रहे हैं। अब वो कह रहा है प्रोटेक्ट के लिए भी आपको लाइसेंस देना पड़ेगा। मैंने कहा मुझे प्रोटेक्ट चाहिए, और पूछ रहा है कितने साल के लिए चाहिए, 1 ईयर, 5 ईयर, जितने ईयर के लिए आपको चाहिए आप उतने ईयर के लिए ले सकते हैं। आप एक बार पे करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब तो आपको आइडिया हो गया होगा, सबका क्लियर हो गया। अब ये अभी तक चल रहा है, तो इससे ना अगर नहीं कुछ एक्टिवेट हो रहा है तो मैनेज पे क्लिक कर दें, ठीक है। तो मैनेज पे क्लिक करेंगे, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस होगा, ठीक है। तो इंटरफेस शो हो गया, स्टेटस हमारा एक्टिव हो गया, हमारी मेन डोमेन है। आप भी सर्च कर सकते हो मेन डोमेन मेरी, मैंने जो वेबसाइट बनाई ना ये आप देख सकते हो। अब ये ऑनलाइन है, कोई भी बंदा किसी की भी वेबसाइट देख सकता है, ठीक है, ऑनलाइन है। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, क्लाइंट एरिया में जाते हैं। क्लाइंट एरिया में हमारे पास ये टैग के नाम से यूज़र नेम पड़ी हुई है। फॉर्म देखते हैं कहाँ पर इशू है, हमें कहाँ पर इंस्टॉल करना है। हमने करनी है वर्डप्रेस इंस्टॉल, तो ये नहीं, ये एरिया नहीं है हमारा। रिसेंटली हमारा जो है एरिया मूवी कैटेगरीज, एक्टिविटी में जाना है, तो देखते हैं हम कहाँ मिलते हैं हमें। लॉगिन देखते हैं हमें मैनेज, वापस आ रहे हैं। हाँ सॉरी, कंट्रोल पैनल ये बना हुआ था तो मैंने देखा नहीं। अच्छा, तो कंट्रोल पैनल में जाना है अपने, ठीक है। 5 सेकंड का वेट करो, फिर क्लिक करना, ओके, एग्री, ठीक है। थैंक यू, द पैनल विल नाउ लोडेड, ठीक है। तो हर वेब, अब जब भी आपको कोई पैनल देगा ना वो यही पैनल बनाऊंगा, ठीक है, आपको यही पैनल मिलेगा। कुछ लोग होते हैं, ठीक है, कुछ डोमेन्स होती हैं, और मैं आपको दिखा दूंगा कि मेरे पास किसी की एसेस पड़ी हो, तो किसी के पास आपको कोई ये वाली एसेस देता है, कोई डायरेक्ट आपको सी पैनल की एसेस दे देता है। इसे कहते हैं सी पैनल। ये जो होता है ना, सी पैनल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंट्रोल पैनल को नाम हम सी पैनल कहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं सी पैनल। ये टोटल जो एरिया है सी पैनल है, यहाँ पर आपके पास बेशुमार चीज़ें होती हैं। तो सी पैनल को देखना भी हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यार इसको स्टॉप करते हैं पहले।